बताओ अपना। सुमित कुमार, सुमित कुमार। अग्निवीर क्लर्क सुमित कुमार। कब हुआ था सिलेक्शन तुम्हारा? सिलेक्शन हुआ था 1 अप्रैल से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। हाँ। तो जो तुमने यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रैक्टिस की थी वो कितने टाइम की थी? वो लगभग जब तक 6-7 हाँ 6 वीक की। अच्छा। हाँ 6 वीक दिसंबर में हमारी रनिंग थी, हाँ। जनवरी से ही लगे हुए थे हम। अच्छा, तो वो जो जैसे तुमने यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करी हाँ उसके लिए, आर्मी के लिए, वहाँ जाके अपनी रेस उस क्लियर कर दी और अब जैसे फाइनल में भी नंबर आ गया तुम्हारा, ट्रेनिंग करके तुम वापस आ गए यहाँ। तो ट्रेनिंग टाइम में बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ ऐसी थी जो क्या कहते हैं वहाँ पर तुम्हें दिक्कत पड़ी ट्रेनिंग टाइम में करते हुए, झगड़ा वगड़ा जो लगा वो बताओ उसके बारे में। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है गुरुजी, जैसे हम यहाँ सोते हैं घर पर अपने, तो अपने मन होता है कभी उठ जाते हैं, मतलब फुल नींद लेके उठते हैं। हाँ। लेकिन तब जब ट्रेनिंग टाइम में जब जाओगे वहाँ ट्रेनिंग करना है तो वहाँ तुम्हें 3:30 बजे या 4 बजे उठा दे, वो तुम्हें बहुत गंदा लगेगा कि यहाँ कहाँ फंस गए। डेली यही होगा 3:30 या 4 बजे उठना, अच्छा। अपने फ्रेश व्रेश होके पीटी ग्राउंड पहुँच जाना। पीटी में वहाँ पर दौड़ाएंगे, सुबह ही काफ़ी दौड़ाते हैं, फिर अपने लाइन में आ जाना। तो पीटी में जैसे तुम दौड़ने के लिए गए तो जो ड्रेस वेस लेके जाते हो तो वेपन वगैरह साथ होती है तुम्हारे? नहीं, वो तो पहले 2.5 महीने की बेसिक चलती है, हाँ। उसमें लोवर टी शर्ट होती है ओनली, जूते ऐसे ही जाते हैं फ्री हो गए, अच्छा। वो यही चलता है। जब 2.5 महीने के बाद जब एडवांस चलती है, टेक्निकल जिसे बोलते हैं, तब उसमें जो चीता वर्दी होती है वो पहन के बाद ऊपर कैप लगा के जो डीएमएस बूट होते हैं उसे पहन के जाना पड़ता है सुबह में। टोटल वेट कितना हो जाता होगा तुम्हारा? टोटल वेट तो वो तो बूट है हो गए ये 1.5 किलो के, 1.5 किलो के तो बूट ही हो गए। जब कभी टेस्ट होता है तो विपन लेकर लकड़ी का हथियार होता है, वो भी होता है 3-4 किलो का लगभग, वो होता है। लगभग 5 से 6 किलो वेट लेके जाना तुम्हारा। हाँ वो कितनी रनिंग कितनी? 5 किलोमीटर होती है डेली। तो ये काम कब तक चलेगा, मतलब 2 महीने 3 महीने? ये तो टेक्निकल, ये तो टेस्ट होता है, ये सारा सामान उस दिन लेके जाना है। अच्छा। बाकी ये हथियार को छोड़कर और डीएमएस बूट तो रहते ही हैं, बाकी 4 महीने यही पहन के जाना होता है। अच्छा। तो जैसे जब तुम्हारी फायरिंग स्टार्ट हुई तो वो कितने दिन बाद में स्टार्ट हुई थी तुम्हारी ये? फायरिंग तो यहाँ से जाने के बाद, जैसे बेसिक चली है हमारी 2.5 महीने की, हाँ। तो 1 महीने के बाद फायरिंग कराने लगी। अच्छा। तो ऐसा बताओ जैसे ट्रेनिंग टाइम में झगड़ा लगते हुए कभी गलती हुई और पिटाई हुई हो? जैसे हम फर्स्ट टाइम गए यहाँ से, जो लक्कड़ बूट होते हैं जिसके अंदर वो लगा हुआ होता है लोहा, हाँ। ड्रिल ग्राउंड गए थे हम, हमें इतनी जानकारी नहीं थी। उसके बाद एक एमटी में जाना होता है, विपन WT जिसे बोलते हैं, विपन ट्रेनिंग। हम वही लक्कड़ बूट पहनकर WT पहुंच गए, जबकि डीएमएस बूट पहन के जाने होते हैं वहाँ। तो सर्विस हो गई? हाँ सर्विस हो गई। पहले दिन ही इतना रगड़ दिया कि मिट्टी का और ड्रेस का मैच मिला दिया, सेम हो गया। चलो बहुत बढ़िया। बाकी जैसे जो लड़के अब मान लो जो नए बच्चे ट्रेनिंग गए हैं, हाँ, तो उन्हें वहाँ जाकर क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए आगे? गलती जो भी हुई, जो एनसीओ बनते हैं तुम्हारे प्लाटून एनसीओ, हाँ। जो टाइम वह बोलते हैं इस टाइम पे क्लास जाना है, उस टाइम पे अपने क्लास पहुंच जाया करो। उसके अगर लेट करोगे तो वहाँ पर जो उस्ताद होते हैं ट्रेनिंग देने वाले, वो तुम्हें रगड़ेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन रगड़ा पट्टी तो ट्रेनिंग में चलती रहेगी। हाँ, मतलब वो नॉर्मल बंदे के साथ भी है, बस ये है गलती करोगे तो ज़्यादा मिलेगी। अच्छा। और बाकी खाना पीना कैसा था तुम्हारा? खाना पीना एकदम मस्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने को देख के तो खुश हो जाओगे। ऐसा खाना है। बाकी ऐसा जैसे मान लो रेस्ट वाला मिलेगा ना तुम्हें, हफ्ते में कभी रेस्ट मिला? पूरे हफ्ते जैसे रगड़ा चल गया, आज भी रगड़ा, कल भी रगड़ा, तो जब से हमने संडे में यहाँ पे रेस्ट देते हैं पूरे दिन का, तो वही वर्कआउट करा हमने पूरे हफ्ते, संडे में रेस्ट है भाई सबका पूरे दिन। ऐसा लग रहा तुम्हारा वहाँ? जैसा संडे आया रेस्ट का दिन, तो सुबह 8 बजे से वर्किंग कराते हैं 10-11 बजे तक, उसके बाद रेस्ट देते हैं। वर्किंग में क्या रहता है? वर्किंग में यही साफ सफाई अपनी बटालियन की, जहाँ तुम रह रहे हो, पत्ते पुत्ते साफ करने, झाड़ू मारनी, जो कचरा वचड़ा है वो अपना। तो रेस्ट में तुम कुछ भी करो आराम से? हाँ, रेस्ट में अपना फोन मिल जाता है संडे के दिन, वो अपने शाम तक रहता है पूरा, फिर सब जमा फोन फिर जमा कर लेते हैं फिर रात को। तो ये जो कसम परेड हुई थी तुम्हारी, इसमें कितने दिन लगे थे पूरे? कसम परेड में तो तैयारी कराए थे, वो टेक्निकल में तैयारी कराते हैं, हफ्ते में जाना होता है उसमें 3 दिन ड्रिल ग्राउंड। अच्छा। लेकिन बेसिक में डेली जाना होता है। जब 1 महीना रह जाएगा ट्रेनिंग का,
तो ड्रिल ग्राउंड में रहना है, फिर कोई ट्रेनिंग नहीं कराते वैसे हैं। जैसे ऐसे ट्रेनिंग टाइम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग टाइम में नहीं कर पाते पूरा, जो मतलब कोच ने बता दिया कि तुम्हें ये करना, वो उससे भी नहीं कर पाए तो उन्हें फेल करते हैं, पीछे दोबारा रगड़ा लगाते हैं उन्हें, फिर ये टाइम मिलता है आगे के लिए। जैसे मान लो 7 महीने की ट्रेनिंग है, हाँ। तो जो बच्चे ऐसे नहीं कर पाए तो उन्हें महीना बढ़ा दिया, और ऐसा कुछ करेंगे। 3 टेस्ट मिलते हैं, जैसे बीपीटी होती है फौज के अंदर, वो पास करनी कंपलसरी है। अगर तुम 3 टेस्ट भी, अगर एक भी टेस्ट पास नहीं करके आए, जो तुम्हारी छुट्टी है वो छुट्टी तुम वहीं रुक के गवा दोगे अपनी, तुम्हें छुट्टी घर आने नहीं मिलेगा। मतलब अगर तुम ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए सही तरीके से तो छुट्टी कैंसिल। हाँ, वो टेस्ट जो होते हैं उसके ट्रेनिंग में, वो टेस्ट पास ही करने हैं कंपलसरी, जो शारीरिक टेस्ट है। बाकी लिखा पढ़ी वाले तो वो खुद ही करा देते हैं। पोस्टिंग पंजाब मिली है, पठानकोट। चलो बहुत बढ़िया। बाकी हमारे बैच के पहले बंदे हो तुम, मतलब हमारे पहले बैच के पहले बंदे यहाँ के टांडे के, जो यहाँ से क्लियर करा तुमने टांडे से, और उसमें आर्मी क्लर्क में तुमने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। बाकी आगे भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, और 1 जनवरी से फिर से बैच स्टार्ट होने वाला है ये आर्मी अग्निवीर का, उसमें और बंदों को तुम्हारे पीछे भेजते हैं हम, ठीक है। बाकी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस सोने जो यहाँ रेस्ट मिलता है उसमें थोड़ी 1 महीने दिक्कत पड़ेगी। तुम ये बताओ, जैसे हमारा ट्रेनिंग कराने का तरीका कैसा लगा था तुम्हें? बहुत बढ़िया गुरुजी, एक फर्स्ट टाइम ही एक्सीडेंट मार दी थी। मैं पिछली भर्ती 2023 वाली देख के आया था, मैं रेस में रह गया था। हाँ, वो चीज़ तुमने मुझे बोली थी यहाँ पहले दिन ही, यहाँ सीढ़ी पे मिले थे तुम मुझे कि भैया मैं भर्ती में इसी वजह से रहा हूँ। तो बाकी ट्रेनिंग में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं लगी तुम्हें, गुरुजी जबरदस्ती चला रहे हर चीज़ में? नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने टीए की भी रेस मार दी थी आपसे ट्रेनिंग करके, फिर अग्निवीर में भी एक्सीडेंट मार दिया, और कंपटीशन भी खेली लिया था। कंपटीशन में भी अच्छा सेकंड आता था, थर्ड मगर फेल नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। काम से हम थोड़ी सीधी माथे के बचाड़े